जब भी ये ऑर्डर आता है तो ये एजुकेशन के लिए क्यों आता है? चलिए अगर हम देख लेते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे कोई कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। हाँ, विंटर सपोर्ट जो गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके लिए कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। आप अभी हाल ही में देख लीजिए क्रिसमस सेलिब्रेशन हुई तो कोई प्रोटोकॉल नहीं था। होटल्स रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हमारे भाई, हम नहीं कहते वो बंद करें, वो भी उन्होंने भी कर्जा लेके रखा है, उनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। आप जाओ कहीं पे, अभी मैं कोर्ट से आ रहा था, वहाँ पर मैंने इतनी गैदरिंग देखी और बदकिस्मती ये है इस कौम की कि कोर्ट से ये ऑर्डर आते हैं, कोर्ट में किसी ने मास्क डिसीजन आया था। आज हमने डिसीजन लिया है कि कल जाके हम सारे जो यहाँ सेंटर्स चल रहे हैं ये इंशाल्लाह यहाँ पे सब कल ओपन होगा। हमारी जो सेंटर्स की एसोसिएशन हमने वादा किया है कि कल हम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन से जब भी वो कांटेक्ट करते हैं तब बच्चे रो रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छे से चल रहा है। बस एक सेक्टर जो जिस पे ये ज़्यादा वार करते हैं वो बस है एजुकेशन। बस हमारी जो स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो चाहते हैं कि बच्चों को इल्म दिया जाए, बच्चों को नॉलेज दी जाए ताकि वो इस फ्यूचर का, इस कौम का फ्यूचर बन सके। हमारे कुछ साथियों से बात की कि हम प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की जो एसोसिएशन है मागाम में, अभी हम यहाँ पर जमा हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि कल जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बंद रहेंगे। तो जैसे ये ऑर्डर आया, जैसे हमने सुना तो हमने जो मेहनत की थी वो कर्ज़ा लेके हमने कोचिंग सेंटर जो मतलब एस्टेब्लिश किए थे, कहीं से किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने कहीं से लोन लिया था, तो हमने ये एस्टेब्लिश किए थे। लेकिन अब अचानक से ऑर्डर आया कि सब कुछ मतलब करके अब हमें ये कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए। तो हमारी सारी मेहनत रायगा हो गई और आप मान लो कि कमर तोड़ने वाली बात हमारे लिए कल उस टाइम साबित हुई जब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला। तो एक चीज़ तो हमारी समझ से बाहर रहती है, हमेशा जब भी ये ऑर्डर आता है तो ये एजुकेशन के लिए क्यों आता है? चलिए अगर हम देख लेते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे कोई कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। हाँ, विंटर सपोर्ट जो गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके लिए कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। आप अभी हाल ही में देख लीजिए क्रिसमस सेलिब्रेशन हुई तो कोई प्रोटोकॉल नहीं था। होटल्स रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हमारे भाई, हम नहीं कहते वो बंद करें, वो भी उन्होंने भी कर्जा लेके रखा है, उनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। आप जाओ कहीं पे, अभी मैं कोर्ट से आ रहा था, वहाँ पर मैंने इतनी गैदरिंग देखी और बदकिस्मती ये है इस कौम की कि कोर्ट से ये ऑर्डर आते हैं, कोर्ट में किसी ने मास्क नहीं पहना था, वहाँ पर तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कल अगर आप देख लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कल ये बंद किया, लेकिन वो एक अल्टरनेट लेकर आए अपने उन टीचर्स के लिए जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए एक अल्टरनेट लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ पर जब भी कोई पॉलिसी आती है ये ऐसा लगता है कि एक इनसेन अप्रोच की कोई पॉलिसी लेकर आते हैं। तो डायरेक्टली इनका एक कंप्लीटली एक मंशूर रहता है कि किस तरह से हम अनएजुकेटेड, ये जो एजुकेटेड यूथ है इनको किस तरह से पीछे धकेले। आप देखिए क्लास 4 की उन्होंने भर्ती करवाई, वहाँ पर ये जो हमारा मतलब न्यू माइंड है उसको वो सेटल कर रहे हैं, और जो अभी काम करना चाहे, जिसको काम करना चाहे उसको भी पीछे धकेल रहे हैं। तो हर साइड से हमारे लिए ये क्या कर रहे हैं, हमारा कमर तोड़ रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस का कल हमने बयान देखा, उसने कहा कि अगर कोई भी कंट्री को मजबूरन कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी भी कंट्री में लॉकडाउन लगाना पड़ा तो एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर होना चाहिए जो सबसे आखिर में बंद होना चाहिए। और अगर आप खोल रहे हो तो सबसे पहले एजुकेशन को खोलो। अगर आप एजुकेशन को ही पीछे धकेल रहे हो तो आप एक ऐसे समाज की अक्कासी कर रहे हो, आप एक ऐसी समाज की नशोनुमा कर रहे हो जहाँ पर आपको जाहिल, गुमराह और बदकार इंसान ही मिलेंगे। तो अब हम LG साहब से और हम चीफ सेक्रेटरी से, एजुकेशन डायरेक्टर से, CO साहिबान से हम उनसे दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ थोड़ा बहुत रहम बरताइए, थोड़ा बहुत इंसानियत के तौर पर देख लीजिए। सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं, पूरे कोविड SOPs फॉलो करेंगे, 50% क्या 40% अटेंडेंस हम रखेंगे, शिफ्ट्स में कोचिंग सेंटर्स चलाएंगे, बट मेहरबानी करके एक लीनियंट अप्रोच रखिए हमारे खिलाफ, हमें भी थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जो कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन मागाम है, इसका जो आज का मेन मकसद है यहाँ जमा होने का वो बिल्कुल वाजिया है कि हम कल कल डिसीजन आया था, आज हमने डिसीजन लिया है कि कल जाके हम सारे जो यहाँ सेंटर्स चल रहे हैं ये इंशाल्लाह यहाँ पे सब कल ओपन होगा। हमारी जो सेंटर्स की एसोसिएशन हमने वादा किया है कि कल हम ऑन रखेंगे। और सबसे जो एक बात ज़्यादा जिस पे मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ वो ये है कि कल जो हम वो ओपन रखेंगे उसमें हम कोविड जो भी प्रोटोकॉल उसका है, जो भी SOPs है उनको हम फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं जैसे ये मार्केट में होता है। हमारे इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल कोविड SOPs का बिल्कुल पालन होगा, फॉलो करेंगे अच्छे से। और सबसे जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं और बच्चे हिट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी जो बात है,
हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे बैठे हैं, हमारे से भी वो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हम मुतालबा करना चाहते हैं कि हमने जो लोन लिया है, बाकी जो हमने जो भी किया है लोन, बाकी जो हमारी वो इन्वेस्टमेंट है, पहले ऑर्डर निकाला गया चलो पढ़ाइए, अब ऑर्डर आ रहा है कि अब बंद कीजिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। सो हम यही कहना चाहते हैं, यही हमारी अपील है कि इसको जल्द अज जल्द रिवोक किया जाए ताकि हम भी इन बच्चों को पढ़ा सके। जो बच्चे इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं, जिनका करियर अभी दांवों पे है और जो बेचारे अभी बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, बार बार फ़ोन भी जब वो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जब भी वो कांटेक्ट करते हैं तब बच्चे रो रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। जो बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, बस एक सेक्टर जिस पे ये ज़्यादा वार करते हैं वो बस है एजुकेशन। बस हमारी जो स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को इल्म दिया जाए, बच्चों को नॉलेज दी जाए ताकि वो इस फ्यूचर का, इस कौम का फ्यूचर बन सके। मगर इनके साथ जो इस्तिसाल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बस यही अपील है हमारी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम जो करेंगे विद प्रॉपर कोविड SOPs फॉलो करके करेंगे। 50% अटेंडेंस हमारी होनी चाहिए और बच्चे भी हम बुलाएंगे, शिफ्ट्स में बुलाएंगे, 4 बार 5 बार उनको लाएंगे दिन में, शिफ्ट्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट साहब, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन साहब है, वो इस पे कोऑपरेट करेंगे।